नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ श्योपुर से, जहां निकाय चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी का बड़ा दावा सामने आया है। साधना न्यूज से इंटरव्यू में जिला अध्यक्ष बोले हैं। बता दें कि जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट ने यह बड़ा दावा किया है कि बड़ौदा और विजयपुर नगर परिषद में बीजेपी ही बैठेगी। तो ये बड़ा दावा अब दाव पेंच में बीजेपी लगी हुई है। बता दें कि बड़ी खबर आपको शिवपुर से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी का यह दावा साधना न्यूज से इंटरव्यू में बीजेपी जिला अध्यक्ष बोले हैं। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट ने ये बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बड़ौदा और विजयपुर नगर परिषद में बीजेपी ही बैठेगी, यानी बीजेपी की ही परिषद बनेगी। तो बीजेपी निकाय चुनाव के परिणाम के बाद अब दाव पेंच फंसाने में लगी हुई है। ये बड़ा दावा किया है जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट ने और कहा है कि बड़ौदा और विजयपुर नगर परिषद में बीजेपी ही बैठेगी, यानी बीजेपी की ही परिषद अब यहां बनेगी। शिवपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी का यह दावा। अब देखना होगा क्या प्रतिक्रियाएं उसको लेकर मिल रही हैं, क्योंकि अब मामला आगे सुर्खियों में बना रहेगा। साधना न्यूज से इंटरव्यू में जिला अध्यक्ष बोले हैं, कहा है कि बड़ौदा और विजयपुर नगर परिषद में बीजेपी ही बैठेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राम नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम नरेश, बड़ा दावा यहां पर बीजेपी कर रही है। जिला अध्यक्ष ने हमसे इंटरव्यू में ये कहा है, इसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? और अगर निकाय चुनाव में परिणाम की बात करें तो परिणाम के बाद क्या स्थिति यहां पर बनती है? जी ऋषभ, जिस तरह से आज साधना से इंटरव्यू में जिला जज सुरेंद्र जाट जो रूबरू हुए हैं, तो उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि श्योपुर में नगर पालिका अध्यक्ष बैठेंगे हमारे, प्लस बड़ौदा में जो पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है तो वहां पर बनना तो तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि विजयपुर के लिए भी उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। अब बात अगर विजयपुर की करें तो वार्ड नंबर 15 से और वार्ड नंबर 6 से जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं, जिनको मंडल अध्यक्ष का पद वहां पे दिया हुआ है, सारी भारतीय जनता पार्टी की कमान उनके हाथ में दी हुई है, ऐसे कद्दावर नेता वहां से हार गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, जब ऐसे कद्दावर नेता वहां पे चुनाव हार गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने नगर परिषद के व्यक्ति को वहां सरताज पर पहुंचाएगी। राम नरेश, अगर बात करें वहां के परिणाम के बाद की स्थिति की, कि निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर अधिकतर जीते हैं या कांग्रेस ने परचम लहराया है, क्या वहां की राजनीतिक स्थिति फिलहाल दिख रही है? देखिए, राजनीतिक स्थिति की वहां की बात करें तो 6 भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और 6 कांग्रेस में है, 1 आप है, 3 निर्दलीय है अभी तक। तो ये परिणाम वहां के सामने आए हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी बराबर वहां पे टक्कर पे है। लेकिन भाजपा का अगर वहां पे परिणाम अगर घोषित करें, घोषित होने के बाद में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो हार हो रही है वो तीसरे नंबर पे देखने को मिल रही है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से बराबर की स्थिति है और निर्दलीय अगर साथ आते हैं तो ये जरूर एक प्रक्रिया हो सकती है कि जो दावा वो कर रहे हैं। लेकिन और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उसको देखने को मिली हैं और किस तरीके से वो जो दावा कर रहे हैं उसका क्या रोडमैप बताया है कि परिषद कैसे बैठेगी? देखिए, जिलाध्यक्ष ने जिस तरह से अगर ये दावा किया है तो कहीं ना कहीं गेंद इनके पाले में आ चुकी है। और जहां तक है, इन्होंने राजनीतिक जो सियासत पाने के लिए अपने सारे मोहरे इन्होंने खेल दिए। और लगभग जब जिलाध्यक्ष ने इस तरह का बड़ा दावा किया है तो निश्चित ही जो निर्दलीय जो प्रत्याशी रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके संपर्क में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल इनको समर्थन देने के लिए तैयार है। बल्कि इतना बड़ा दावा तो अभी तक किसी भी नेता का स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं आया है। बिल्कुल हो सकता है कि यही वजह हो कि वो बड़े दावे कर रहे हैं और अब सियासत इस पर गरमाना तय है। राम नरेश, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको शिवपुर से बता रहे हैं, जहां साधना न्यूज से बातचीत में जिला अध्यक्ष बोले हैं और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बड़ौदा और विजयपुर नगर परिषद में बीजेपी की ही परिषद बनेगी। दूसरा सवाल ये अध्यक्ष जी, जिस तरह से कि बीजेपुर के अंदर जो जिस तरह से मतलब दिग्गजों के बाढ़ से भारतीय जनता पार्टी हार गई है, इसकी क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस विषय में तो जनता को जो लगता है कि हमारे लिए बेहतर विकल्प कौन है, जनता उनको चुनती है और जनता उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो लगातार जनता के बीच में रहकर काम करते हैं। कहीं ना कहीं हमको जो लोग ऐसे हैं जो मैं किसी भी दल के हो सकते हैं,
यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो चुनाव हार गया है, जिसको जनता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को अपने, जिसको हम कहते हैं हमारा व्यवहार, हमारे काम करने की शैली, लोगों के बीच में जिस प्रकार जाकर काम आप करोगे तो लोगों के दिल में जगह बनेगी, और जब जगह बनेगी तो आगे आपको अवसर मिलेगा।